1, 2, 3, come on! हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो समय हो रहा है 5 बज रहा है और हम सब लोग नहा धो लिए। तो आज हम जा रहे हैं मैया पे। तो चलो आपको भी थोड़े बहुत दर्शन करा देंगे मैया के। तो अभी मम्मी आ रही हैं और मेरी दीदी की बेटी भी आ रही है, क्योंकि हम तो जा रहे हैं तो बोल रहे कि आपके साथ हम भी चलते हैं, क्योंकि हर बार आती हूँ तो मैं माता रानी के दर्शन करके ही जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं माता रानी के दरबार में उनके दर्शन करने के लिए। पता नहीं फिर कब लौट के आए, बहुत टाइम हो गया ना इसलिए। तो फाइनली हम लोग घर से निकल आए हैं और अभी हम रास्ते में हैं और समय 5:30 हो रहा है। तो ये है कटीवरी हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ पे आते हैं जाते हैं तब दर्शन जरूर करते हैं। तो पट तो अभी बंद थे क्योंकि अभी पूजा हुई नहीं है। 5:30 या 6 के समथिंग होती है यहाँ पे पूजा। तो बस यहाँ पे दान पेटी बाहर लगी रहती है, तो वहीं पे सब लोग, बस वाले, ट्रक वाले, जितने भी लोग हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है, वहीं पे दान पात्र में दान दे देते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं मुरैना। और जो लोग भी मुरैना से हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लग रहा था, काफ़ी अंधेरा बहुत था ना। अभी हम मुरैना से भी निकल आए हैं और ये खुला खुला एकदम बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम फ्रेश एयर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस हम माता रानी के दरबार में पहुंचने वाले हैं। और लक्ष्य सुबह सुबह जल्दी उठा था, सो के रात में लेट सोया था, तो लक्ष्य ना सो गया गाड़ी में। और लक्ष्य को थोड़ी सर्दी लग रही थी, मैंने जैकेट भी नहीं निकाल पाई, तो मैंने उसको बोला गाड़ी में ही तो जा रहे हैं बेबी, ऐसा करो चद्दर ही लेके चलो। तो बस मैंने उसको चद्दर से ढक दिया था। और अभी मैं, मम्मी और मेरी दीदी की बेटी, हम लोग पीछे बैठे हुए हैं और लक्ष्य तो सो ही रहा है, उसकी नींद पूरी हो गई। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं माता रानी के दरबार में। 1 घंटा लग गया था, हम 5:30 समथिंग चले थे घर से और 6:30 बज चुके हैं। और पीछे है ये माता रानी का दरबार। हम आए हैं माता बसैया के मंदिर में। तो अभी दुकानें तो यहाँ ओपन नहीं हुई हैं, बट एक दुकान है, तो वहाँ से प्रसाद लेके आएंगे। लेके आओ प्रसाद, कम लक्ष्य, वहाँ से एक दुकान ओपन है ना, बस ले आओ। चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। सुबह सुबह जल्दी उठ के माता रानी के दर्शन या किसी भी भगवान के आप दर्शन करते हो, मंदिर जाते हो, तो बहुत सुकून फील होता है। मुझे पर्सनली होता है। तो यहाँ पे कुत्ते बहुत थे, लड़ रहे थे आपस में, तो लक्ष्य उनसे डर रहा था बहुत ज़्यादा। और मैं आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन ज़रूर कराऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ माता रानी को, तो मुझे लगा कि मैं ब्लॉग भी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं हमारे साइड के, और वो मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो वो भी लोग भी दर्शन कर लेंगे माता रानी के। और मैंने दर्शन कर लिए हैं, उसके बाद मुझे लगा कि चलो आप लोगों को भी करा देती हूँ दर्शन। अभी अनिल ने नहीं करे हैं, क्योंकि हम लोग ना अंदर जाके दर्शन करते हैं हमेशा। मतलब पंडित जी अब जाते हैं ज़्यादातर, तो पंडित जी से जान पहचान हो जाती है। तो बिल्कुल माता रानी के बिल्कुल अंदर दरबार में जाके हम लोग दर्शन करते हैं। और लास्ट में कर रहे हैं अनिल माता रानी की पूजा। आराम से आना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर होके, परिक्रमा दे रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर है ऊपर, हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला है माता रानी के दरबार के इतने सारे बंदर है। तो पंडित जी ने बोला है कि आराम से जाना, उनसे बोलना मत। तो हम तो कौन से बोलने वाले थे उनसे, बट फिर भी। तो अभी अनिल नारियल को फोड़ रहे हैं। एक समय था जब हम बहुत छोटे थे, तो सब लोगों के साथ आते थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। उस टाइम पे यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ लगी रहती थी ना। तो अभी सुबह सुबह मैं बस वही देख के सोच रही थी, पुराने दिन याद कर रही थी कि हम आते थे तब कितना भीड़ भाड़ लगी रहती थी। अभी तो सुबह का समय है और अनिल यहाँ पे नारियल को फोड़ के प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और वहाँ पे कुत्ता भी था, तो अनिल ने उसको भी दे दिया प्रसाद। इंसान हो या जानवर, प्रसाद तो हर किसी के लिए मतलब देना चाहिए। तो अभी बस हम लोग ऊपर होके परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर होके परिक्रमा लगाई जाती है।
बहुत बार मैंने ब्लॉग शेयर किया है तो बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही होगा। और यहाँ पे मेरे पैर में ना ईयरिंग्स चुभ गया, तो मैं अनिल से बोल रही थी, पीछे अनिल आ रहे थे कि ईयरिंग्स चुभ गया है, तो अनिल बोल रहे थे गोल्ड का है। मैंने बोला गोल्ड का नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो अनिल बोल रहे थे कि नहीं गोल्ड का भी हो सकता है, बहुत सारी लेडीज आती हैं नहीं ध्यान देती तुम्हारी तरह, तो गिरा के चली जाती हैं। तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब तुमको तो मौका मिलना चाहिए बस मुझसे कुछ ना कुछ बोलने का, वो आर्टिफिशियल है। तो बस अभी हम लोग छत पे होके जा रहे हैं परिक्रमा। ये माता रानी की गुमटी है, छतरी बनी हुई है। और मैं यहाँ पे सोच रही थी छत इतनी अच्छी है ना, यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, यहाँ अगर रुकते हैं तो यहाँ छत पे सोते हैं। गर्मियों के मौसम में हमें तो कभी मौका नहीं मिला सोने का ऐसे, बट काफ़ी अच्छा लगता है खुले खुले में। तो अभी हम आ गए हैं चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है, लाइट भी बहुत कम जलती है, पता नहीं क्यों। मैं हर बार जाती हूँ तो अनिल से यही क्वेश्चन करती हूँ। और अब तो हम बड़े हो गए, बट पहले हम बहुत छोटे थे उस टाइम से आ रहे हैं, तो मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। तो बस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए। और यहाँ पे ना सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो मतलब पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखते, इस वजह से मैं उल्टा होके आ रही हूँ। और यहाँ पे कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे डर लग रहा था कि कौन सा कुत्ता पता नहीं कैसा है, मतलब डर लगता है ये क्या पता खा जाए यार। तो अभी हम लोग मंदिर से आ गए वापस और अब जा रहे हैं वापस। और आप देख सकते हो मैडम को, काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके माता रानी के। और इनको लग रहा है कि मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बता रही हैं कि ये तिली है ना, तो ये जो रखा है ना, तो ये तिलहन है, जो तिल होता है ना वाइट वाला, ये उसके पेड़ हैं। और ये देखो ऐसे मांगती रहती है मोबाइल को जैसे प्रसाद है। बकवास। चलो चलो, सुबह सुबह कुछ नहीं रहा, आप बढ़िया तसल्ली बख्श दर्शन होते हैं। हम हर बार आते हैं तो सुबह ही आते हैं ना, इसलिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं, मम्मी और दीदी की लड़की और लक्ष्य पहुंच गए हैं गाड़ी के पास, और मैं और ये बाद में लास्ट में रह गए थे इसलिए। और यहाँ की अभी सारी दुकानें ओपन हो जाएंगी, कुछ कुछ होने लगी। हम आए थे तभी एक दुकान ओपन थी बस, देखो सारी दुकानें बंद हैं। तो माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम आ गए रास्ते में, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, निकल आए हैं। और हम मूर्ति तलाश रहे थे माता रानी की वहां पे, लेकिन दुकानें ओपन नहीं थी। फिर आते आते ओपन हो गई थी, बट उन पे नहीं थी। बोल रहे पंडित जी के घर जाना पड़ेगा, वहां से मूर्ति लेके आनी पड़ेगी। फिर हमने सोचा कि जोरा से ही ले लेंगे मूर्ति, तो आप ले आना, ठीक है। आज आइए, ऑफिस का काम भी करेंगे। कल का व्रत है ना तुम्हारा, कल का व्रत है, और कल हम दिल्ली निकल रहे हैं, और कल इनका व्रत भी है। तो खाना तो बना के ले जाना नहीं है। ये क्या लग रहे हैं यार, ये बहुत अच्छे हैं, खाने में टेस्टी लगती है। रेड रेड हाँ, मैंने खाए हैं, पीके से लगते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। लक्ष्य बैठ गया पीछे और मैं बैठ गई हूँ की बार। ये जहरीले भी होते हैं कुछ कुछ। अच्छा चलो चलते हैं। तो ये है बबूल का पेड़, और वैसे हम लोग तो बमूर कहते थे गांव में, हमें तो बहुत बाद में मालूम चला कि इसको बबूल कहते हैं। हम तो बमूर बोलते थे गांव में, हमारी अम्मा बोलती बमूर का पेड़, बमूर का पेड़। मैं अपनी अम्मा को बहुत मिस करती हूँ यार। मम्मी, मैं बड़ी अम्मा बहुत मिस करती हूँ, बेचारी बड़ी अम्मा है। तो ये है मुरैना का स्टेशन, और जो जिसकी शक्ल मैंने सालों से नहीं देखी है। पहले हम ट्रेन से जाते थे, उस टाइम पे हम आते थे यहाँ पे। कोरोना के बाद अब सब कुछ बंद हो गया, ट्रेनें चालू हैं लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं मुरैना, और भैया के लिए लेके जा रहे हैं नारियल पानी। तो अनिल गए हैं नारियल पानी लेने के लिए, मैं नहीं ले रही, लक्ष्य बोल रहा है लक्ष्य लेगा। मोनिका भी नहीं ले रही, मम्मी भी नहीं ले रही, मैं भी नहीं ले रही, क्योंकि मैं खाऊंगी समोसे। मैं भी खाऊंगी आगे चल के, तो देखते हैं। अब मोनिका का तो जी में चल रहा है, तो मोनिका खाएगी समोसे, एक खा लेना। हाँ तो खा ही लेंगे, चलो यहाँ आए तो खा के ही चलेंगे ना। तो ये जा रहे हैं मंदिर पर, कटेवरी हनुमान जी के मंदिर पे। सुबह में इधर से गए थे, तब भी गए थे, और अभी भी। तो सुबह गए थे तब दरवाजे बंद थे, शायद पूजा नहीं हुई थी तो पर्दा लगा था, और अभी दरवाजे ओपन है, पट ओपन है, तो अभी दर्शन कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं, थोड़ी देर में हम घर भी पहुंचने वाले हैं। और ये यहाँ का थाना हमारे यहाँ का, और पूरा मार्केट भी ओपन हो ही गया है ज़्यादातर। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर के थोड़े से पहले ही, क्योंकि यहाँ पे सामने बाइक और स्कूटी लगी है।
तो वो हटवानी पड़ रही है। उसके बाद हमारी गाड़ी अंदर तक जाएगी और कल हम लोग निकल जाएंगे गुड़गांव के लिए। और हालत देख सकते हो, चूड़ियाँ भी निकालनी है आज। कल तो मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं चूड़ियाँ नहीं निकाली थी, और आज मैं चूड़ियों को निकालूंगी। तो सुबह हम लोग दर्शन करने गए थे माता रानी के, उसके बाद से लौट के आ गए हम 8-9 बजे के समथिंग। और उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो पता नहीं क्यों मायके में आलस आता ही है। तो अभी हम आए हैं दूसरे वाले घर पे, जहाँ पे हमारी श्यामा और ये गोपाल दोनों हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी छोटा था ना इसलिए। तो मम्मी, मैं, भावना और दीदी की बेटी, हम सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं दूसरे वाले घर पे। और अभी वो शाम का समय हो रहा है, तो ये दीदी का बेटा आया हुआ है कि क्योंकि पेटीज मंगाई हुई हैं तो पेटीज खाने के लिए चलो। पेटीज आ चुकी हैं और मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी इसको ऐसा घास क्यों खिला रही हो, इसके गले में चुभ जाएगा। तो मम्मी बोल रही थी कि ये ऐसे ही खाती हैं, चुभेगा नहीं। और ऐसे ही मेरी दीदी की बेटी बोल रही थी, मुझे क्या पता, मैंने तो वही देखा है ना जो कटा हुआ कुटी बोलते हैं वो खिलाते हैं, अब मुझे क्या पता ऐसा भी घास खा लेती हैं। तो मुझे लग रहा था कहीं उसके गले में न लग जाए। तो बस यहाँ पे हम थोड़ी गप्पे लड़ा रहे हैं और बैठे हैं, और उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। और मम्मी बहुत सफाई रखती है। मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी इतनी भी सफाई क्यों रखती हो भैंसों के या गाय के यहाँ पे। तो मम्मी बोलती है कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और देखो मम्मी ने ना ये गोपाल के आसपास में ना न्यूज़पेपर भी लगाया है, क्योंकि अगर वो गोबर या सूसू वगैरह करेगा तो दीवार पे मतलब छींटे नहीं जाएंगे। तो ये मम्मी के ने जुगाड़ बना दिए। और मम्मी लोग ना कहीं भी जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं वहाँ से 1-2 घंटे बैठने के बाद घर पे, मतलब जिस घर में हम रहते हैं। और अभी ये मेरी दीदी का बेटा लक्ष्य, दिन में इतनी लड़ाई करते हैं ये लोग आपस में, और रात में देखो कैसे चिपक के सो रहे हैं। तो मुझे ये क्यूट सा मोमेंट लगा था, मैंने कैप्चर कर लिया। और रात होते होते मेरे सर में दर्द होने लगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, ना काम ना धाम, ना वीडियो बनाने का मन करता है, फिर भी मतलब क्या बताऊँ बहुत आलस आता है। तो बस आज से इस छोटी सी वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आप लोग गुलाब जामुन खाइए। थैंक यू।